नमस्कार सिमरनी और पैलाक। अगर आप उत्तराखंड के पॉलिटिक्स, कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में जानना चाहते हैं, उसका डीप एनालिसिस के बारे में भी और जानकारी लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट्स हैपनिंग इन उत्तराखंड। अब ये समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि देखिए आखिर हमारा जो देवभूमि उत्तराखंड है उसके राज्य का गठन कैसे हुआ। ठीक है, और ये वीडियो उत्तराखंड के लोगों के लिए भी और जो हमारे और स्टेट्स के लोग हैं उनके लिए भी है। या देखो हुआ कहानी ऐसी होती है कि इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, हमारे पहले जो ये उत्तराखंड का जो एरिया था, पहले दो किंगडम्स में था, गढ़वाल किंगडम और कुमाऊं किंगडम। अब आज़ादी के बाद इन दोनों को यूनाइटेड प्रोविंस के साथ मिला दिया जाता है, जो कि अब जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, और ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा बन चुका था। लेकिन सिंस ये एरिया मोस्टली जो यूपी का जो मेन लैंड था उससे काफ़ी दूर था, ठीक है, तो ये हमारा इलाका जो था वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। वहाँ उतनी डेवलपमेंट ना के बराबर होती थी, और हम पहाड़ के लोगों में खतरा था कि उनका कल्चर और उनकी जो आइडेंटिटी है वो खतरे में ना रह जाए। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे पहाड़ के लोगों ने ठान लिया कि भैया कि अब हमें एक अलग राज्य चाहिए जिसका नाम होगा उत्तराखंड, और जिसकी राजधानी कैपिटल होगी गैरसैंण में। शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, गैरसैंण हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। अब लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया इसके लिए, बहुत आंदोलन किए। कुछ लोगों ने तो भैया गोलियां खा के अपनी जान, कुछ लोगों को तो गोलियां मार दी गई थी जिससे उनकी जान चली गई थी। और ऐसे चाहे वो आपको खटीमा गोलीकांड हो, मसूरी गोलीकांड हो, और रामपुर तिराहा के बारे में तो कौन भूल सकता है। इस सब के बाद फिर हमको 9 नवंबर 2000 को हमें हमारा राज्य उत्तराखंड मिल गया। बात ये है कि लोगों ने तो राज्य बनाने का तो सोचा कि भाई हमें स्टेट चाहिए, हमें राज्य चाहिए, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि राज्य को चलाना कैसे। क्योंकि आज भी ऑलमोस्ट 25 साल के बाद भी हमारा जो पहाड़ है वो अभी भी काफ़ी बैकवर्ड है। अभी भी पहाड़ के लोग बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, सड़कों में आ रहे हैं। और ये हो रहा था कि अगर आप आज से 2-3 साल में देखें 2022 तक, तो ये चीज़ हो रही थी कि हमारी जो डेवलपमेंट थी वो बहुत स्लो चल रही थी। माइग्रेशन हो ही रहा था, प्लान हो ही रहा था, प्लान रुकने का नाम ले नहीं रहा था, ठीक है। और जो फैक्टर होते हैं ना, एजुकेशन, हेल्थ, उस पर ध्यान तो आप भूल ही जाइए, ठीक है। टूरिज्म सेक्टर पे कोई इतना फोकस था नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए हमारे जो मिड जनरेशन के लोग हैं उन्होंने हमारे कल्चर के बारे में ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, जिसकी वजह से भैया कि जो यूथ है उनको अपने कल्चर, अपने भाषा के बारे में कुछ पता है ही नहीं, जिसकी वजह से भैया कि हमारी जो एक कल्चरल आइडेंटिटी है वो भी अब ख़त्म होने के कगार पे आ चुकी है। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि भैया कि हमारा पहाड़ी कल्चर भैया 50-60 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे को लगता है कि इसको तो 10-15 साल में ही हो जाएगा ख़त्म। लेकिन अगर आप देखो सिंस 2022 या कोविड तक का मान ले, तो चीज़ें चलो फिर भी स्लो चल रही थी। हालांकि हम पीछे चल रहे थे लेकिन हम डिस्ट्रक्टिव मोड में नहीं आए थे। लेकिन सिंस पोस्ट कोविड के बाद से चीज़ें एकदम बदल गई है रैपिडली। मतलब ये था कि हम डेवलपमेंट तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया है। क्योंकि भैया आपका 2018-19 में आपका जो पहले भू कानून था, जहाँ पहले था कि कि कोई भी बाहर का व्यक्ति या जो भी मूल निवासी है वो 250 गज से ज़्यादा ज़मीन नहीं ले सकता था, उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया। अब इसके बाद से हो क्या गया है कि जिन लोगों को भैया जो खासकर जो और स्टेट्स के लोग हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। हालांकि इसमें कोई गलत बात है नहीं, ठीक है भाई, सबको अलाउड था। हालांकि इससे पहले भी 250 गज से पहले भी आपको अलाउड था कि आप खरीद सकते हो रेजिडेंशियल के लिए, और इंडस्ट्रियल के लिए इंडस्ट्रियल के लिए भी आप ले सकते थे पहले, लेकिन सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए पहले। अब तो भैया खुली छूट है भैया कि आप जाओ, लो ज़मीन, बेझिझक ज़मीन लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये अब सीन बन चुका है। अब इसके से क्या होगा कि भैया कि जो भू माफिया थे या जो लोग थे जिनका भैया 2 नंबर का पैसा था, 2 नंबर का पैसा यानी कि ब्लैक मनी एंड ऑल, या जिन लोगों को क्या कहते हैं उसको, अपना जो अपने गुंडे मवाली लोग हैं वो भी यहाँ पे बहुत आ गए।
अब उसकी वजह से क्या हो गया भैया कि आपकी जो ज़मीन जंगल है वहाँ पे अच्छा खासी ज़मीन कब्जाई जा रही है। लोग लोग हमारे पहाड़ के लोग ज़्यादा पैसे के लिए उनको ज़मीन बेच के तो निकल के चले जाते हैं, लेकिन ये जो और आसपास के लोग हैं उनको ये बहुत परेशान करके चले जाते हैं ये लोग भी, क्योंकि भैया वो बंदा आता है, गुंडागर्दी करता है, भूमाफिया होता है और लोग की भी ज़मीन हड़प लेता है, कब्जा कर लेता है। और पहाड़ में तो चीज़ें ऐसी हो रही है कि भाई कि लोग अगर अगर कोई इसके बारे में बात करे तो उन पे डेथ थ्रोट्स मिलते हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो ये चीज़ कि शायद उत्तराखंड के लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं होता कि भाई कि ये चीज़ भी देखने को मिलेगी। अब हालांकि मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, क्योंकि इसमें अकेला कोई फैक्टर नहीं है कि भाई उनकी गलती है, लोगों की भी गलती है। बट ये जो प्रोसेस है ना, जो 25 साल से जो माइग्रेशन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, वो सब धीरे धीरे अब अपना दम तोड़ रही है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि अब हमारा राज्य उत्तराखंड है वो अब सीरियसली अपना दम तोड़ रहा है। अब इस चीज़ को लेकिन दिक्कत ये है कि अभी भी हमारे बहुत उत्तराखंड के लोग हैं, वो उनको ये बात समझ में आ नहीं रही है। वो अभी भी अपनी जो फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज है उनको बैक करने में लगे हुए हैं। उनको अभी लग रहा है कि भाई कि यानी कि आप समझो कि जिन पार्टीज ने इतना 25 साल तक उत्तराखंड को अभी तक जीरो पे रखा, और अब तो हालत ऐसी होगी भाई कि अब हम जीरो से अब हम नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, लोग अभी भी उनको बैक करते हैं, लोगों को अभी भी उन पर ट्रस्ट होता है। तो दिस शोज की भैया कि जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है हमारे राज्य में, वो अब राज्य को ऑलमोस्ट खत्म करने के सिचुएशन में ला गई है। हम सबको, यूथ को अपने कल्चर के बारे में पता है नहीं। यूथ तो भैया सिर्फ भैया कि ये डिस्कशन करने में लगा कि भैया कि देहरादून के सबसे अच्छे मोमोज कहाँ के हैं, वो मॉल ऑफ देहरादून में क्या चल रहा है, पैसिफिक में क्या चल रहा है, वो अभी तो उनकी कहानी वही अटकी हुई है। जबकि अगर आप देखा जाए तो उत्तराखंड में अगर मुझसे पूछो कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किस जगह में हुआ है, वो देहरादून में हुआ है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है सामने सामने कि कहाँ पहले इतने पेड़ काट दिए गए हैं कि रोड एक्सटेंशन के चक्कर में कि रोड में ट्रैफिक कम होगा, लेकिन ट्रैफिक कम होने का नाम तो ले ही नहीं रहा है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया कि किस तरह से हम एक डिस्ट्रक्टिव मोड में आ चुके हैं। लेकिन लोग अभी भी जो नेशनल पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस, अभी भी उनको बैक कर जा रहे हैं, पर उनको रियलाइज नहीं हो रहा है कि भाई कि यही पॉलिटिकल पार्टीज इस 25 ईयर्स के जो उत्तराखंड का डिस्ट्रक्शन उनके रिस्पॉन्सिबल भी है। अब ये तो बात होगी, ये तो चलो मैंने आपको पूरे पहाड़ का क्षेत्र का भी एग्जांपल दिया। अब लोग बोलते हैं कि यार देखो शहर तो डेवलप हो रहे हैं, सिटीज़ में तो लोग आ रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सिटीज़ में क्या डेवलपमेंट हो रही है। सिटीज़ में आपकी ये डेवलपमेंट हो रही है कि सिर्फ लोग आ रहे हैं, घर बना रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं। लेकिन भैया जो अगर आप देखो कि भाई कि जो हेल्थ है, जो एजुकेशन है, वो तो भैया प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ज़्यादा है। लोग तो भैया प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन करवाते हैं। किसी को कुछ अगर कुछ सेहत की समस्या होगी वो भैया प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। गवर्नमेंट्स का क्या रोल है इसमें? गवर्नमेंट से क्या रोल है? गवर्नमेंट अगर काम करती भी है तो दिखाने के लिए भैया कि हम देहरादून में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पहाड़ों में मतलब जहाँ पहाड़ों में अब तक लोगों के पास अभी क्या कहते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, ना डॉक्टर वहाँ जा रहे हैं, ना टीचर वहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब बात होती है 4 धाम में हॉस्पिटल खुलवाने की, वो एकदम से हो जाता है। 4 धाम में भैया अगर आपको थार पहुँचानी है वो ज़रूर हो जाता है। तो यार ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बहुत लोग कमेंट्स में आएंगे, बोलेंगे कि इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए, सब कुछ काम किए। क्या काम किए हैं सर? क्या काम किए? और काम किए तो किसके लिए किए हैं? उत्तराखंड के लोग के लिए किए या बाहर वालों के लिए किए? और यहाँ मैं उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड के यहाँ मतलब पहाड़ के लोग नहीं है, यहाँ मैं उत्तराखंड के मूल निवासी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पहाड़ी हो चाहे वो नॉन पहाड़ी हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपके शहर में तो भैया लोग आते हैं, शहर में घर बनाते हैं, लेकिन बच्चे काम करें तो बाहर ही जा रहे हैं। टूरिज्म में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। जो एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में किसी का ध्यान ही नहीं है। क्यों? चूँकि लोगों को लगता है कि यार चूँकि लोगों को भैया बैठे बैठे चीज़ें चाहिए। सो यार आप देखो कि भाई अगर आप मुझसे पूछो ना कि जो ये व्हाट्स हैपनिंग उत्तराखंड में, इसकी इतनी सारी बातें हैं जो शायद एक वीडियो में बताओ तो बहुत कम है। लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू मेरा देना का वो था इस वीडियो में कि उत्तराखंड की जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं चल रही है। और जिनको लग रहा है कि भैया सब ठीक है, सब चल रहा है, और जिनको लग रहा है कि भैया कि अगर वो पार्टी नहीं आएगी तो भाई तो बर्बाद हो जाएगा। अरे वो ही पार्टी तो बैंड बजा रही है भाई, तुम वो तो समझो भाई। ऐसा है, देखिए बीजेपी का मैं भी बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, और शायद मैं बोलूँगा कि कट्टर सपोर्टर हूँ। लेकिन भाई जो चीज़ गलत हो रही है मैं उसको इतना सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। आपको मैं ये नहीं कि अब लोग बोलते कि यार कि देखो कि भैया ये जो हिंदू लोग आ रहे हैं तुम एंटी हिंदू हो रहा है। आई एम नॉट एंटी हिंदू,
बट अगर यार कोई व्यक्ति, अगर हमारे स्टेट में हम कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी तो हमने स्टेट बनाया क्यों? अब हम अगर हमारे लिए काम नहीं हो रहा है तो अब उसके चक्कर में छोड़ दूं क्या कि भाई कि हम हिंदू हैं। सनातन मेरा धर्म है, सनातन मेरा धर्म है, पहाड़ी मेरी संस्कृति है, मेरी पहचान है। बात अब पहचान की आ चुकी है, बात अपने एग्जिस्ट अपने प्रेजेंस की आ चुकी है। आपको सही लगेगा भाई कि आप अपने स्टेट में माइनॉरिटी बन के रहोगे, क्योंकि सिचुएशन तो यही आ रही है। ना किसी को गढ़वाली कुमाऊनी आती है, ना किसी को कल्चर के बारे में कुछ पता है, तो कैसे बन जाओगे आप गढ़वाली कुमाऊनी सरनेम से? सोचिए इस बारे में सर, सोचिए। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो काम हो रहा है, आपके आसपास चीज़ें हो रही है, वो देखिए और पूछिए अपने आप से क्या ये चीज़ें हो रही है, क्या ये सही है जो गलत है, पूछेगा अपने आप से। तो यार मैं कह रहा हूँ कि भाई कि इसलिए आप जो ये ना एक पार्टी का सपोर्ट प्लीज़ थोड़ी देर के लिए साइड हटा दीजिए। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ हर कोई नरेंद्र मोदी नहीं होता है, हर कोई योगी आदित्यनाथ नहीं होता है। इस बात को समझ लीजिए आप। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपके स्टेट के लिए क्या सही क्या गलत है। चूंकि पॉलिटिक्स को तो सीधी बात है बॉस कि भाई, चूंकि पॉलिटिक्स सीधी सी बात है पॉलिटिक्स की कि भाई सबको अपना बेनिफिट देखना है, लेकिन लोग अपना बेनिफिट क्यों नहीं देख रहे हैं? एट दी एंड उत्तराखंड के लोगों को क्या मिल रहा है 25 ईयर्स में है? आप देखिए पहाड़ में क्या सिचुएशन हो रही है भाई। और मैं मानता हूँ कि पहाड़ के लोगों की बहुत कमी है, हम भी कुछ कम नहीं है इसमें। हम पहाड़ के लोगों ने भी बहुत गंद मचाई है, हम भी उसके कितने जिम्मेदार है। लेकिन भाई अब जिम्मेदारी लेने का वक्त आ चुका है। अभी नहीं लोगे तो खत्म हो जाओगे। और जो लोग बोलते हैं कि अब खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता है। करने का आप चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इस वीडियो में बस मैंने यही एक क्या कहते हैं उसको, एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया कि आके उत्तराखंड में करंटली क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी बातें हम करेंगे इसमें आने वाले वीडियोस में, जिसमें हम एक टॉपिक का हम पूरा डीप एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आके रूट कॉज क्या है और हम अपनी तरफ से क्या कोशिश कर सकते हैं इन सब चीज़ को ठीक करने के लिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर आप उत्तराखंड के बारे में एक डीप एनालिसिस चाहते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, कल्चर हो, ट्रेडिशन हो या और भी चीज़ हो, तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, सो दिस इज केतन ध्यानी फ्रॉम देहरादून। जय बद्री विशाल, जय हिंद, जय भारत।